हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कैरेक्टर सेट को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हम ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, और हमें पता है कि अगर हमें किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है सो वी नीड अ लैंग्वेज, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था जब हमने इंट्रोडक्शन टू जावा पढ़ा था। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज है, हम बोल रहे हैं, मैंने वर्ड बोला कंप्यूटर, अब इसको लिखा कैसे जाता है आपको पता है। हम डिफरेंट यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करते हैं, फिर एक वर्ड बनाते हैं। सिमिलरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब हमें उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए कुछ सिंबल्स, कुछ आपके कैरेक्टर्स, कुछ तो होना चाहिए ना, तभी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख पाएंगे। चाहे जावा है, चाहे पाइथन है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें कैरेक्टर सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जावा को लिखने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कैरेक्टर सेट होना चाहिए, एक टोकन्स होने चाहिए और एक डेटा टाइप्स होने चाहिए। ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर सेट। अब जैसे इसका नाम है कैरेक्टर, उनका सेट, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वो वैलिड कैरेक्टर्स या वो वैलिड सिंबल्स जो आप जावा लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या मैं जावा में कैपिटल ए लिख सकती हूँ? सो आंसर इज यस। कैसे पता चला? हमें कैरेक्टर सेट से पता चला। तो कैरेक्टर सेट हमें बताता है कि कौन कौन से सिंबल्स, कौन कौन से कोड्स आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दैट इज योर कैरेक्टर सेट। सो एज पर डेफिनेशन, कैरेक्टर सेट क्या है? सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। सिर्फ वो कैरेक्टर्स जो एक लैंग्वेज समझती है, वही कैरेक्टर्स आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर कोई और कैरेक्टर आप लिख देंगे तो आपको एरर जनरेट होगा, जो लैंग्वेज है वो उसको समझ नहीं पाएगी। सपोज कीजिए कि मैंने कुछ ऐसा सिंबल बना के लिख दिया, तो अगर ये उसके कैरेक्टर सेट में नहीं है तो आपको एरर जनरेट होगा। तो अब जावा की बात करते हैं। जावा के कैरेक्टर सेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले आते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस। अपर केस और लोअर केस डिफरेंट है। अगर ये चीज़ लिखते हैं तो जावा इसको कुछ और समझेगा, ये लिखते हैं तो उसके लिए ये कुछ और है, तो दोनों डिफरेंट है। जावा इज़ अ केस सेंसिटिव, मतलब अपर केस लेटर्स के लिए उसका मतलब कुछ और है, लोअर केस का कुछ और है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं जावा लैंग्वेज में? डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स, जैसे अंडरस्कोर हम लिख सकते हैं, डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस, फ्रंट स्पेस, ये सब कुछ हम लिख सकते हैं जावा में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एस्केप सीक्वेंस। जैसे हमने नई लाइन स्टार्ट करनी है तो हम /n यूज़ कर सकते हैं, टैब के लिए हम /t यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस के लिए /b यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम प्रिंट करवाते हैं तो कई बार आपने /n लिखा होगा। तो ये सारी वो वैलिड चीज़ें हैं जो हम जावा लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और सिंबल हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, तो इसको बोला जाता है कैरेक्टर सेट। अब हमें समझ में आया कि हम जावा में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 and 1 को समझता है। फिर अगर मैंने कंप्यूटर को हेलो लिख के दिया तो वो इसको क्या समझेगा? क्या उसको हेलो का मतलब समझ में आएगा? ये H क्या है, E क्या है, उसको नहीं पता। तो यहाँ पे हमारा आता है बाइनरी कोड। एज वी नो, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। तो अगर सबसे पहले नंबर्स से स्टार्ट करते हैं, मैंने नंबर लिखा 65, तो कंप्यूटर को क्या 65 समझ में आएगा? नो। तो
तो इसको समझ क्या आएगा, 0 और 1 की फॉर्म समझ में आएगी। तो मतलब 65 को पहले मुझे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये 0 और 1 आपके कंप्यूटर को समझ में आएगा। अब जब हम 65 हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो मैंने बेस में 10 डाला है। इसको मैं 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसका बेस लिखा है 2। 2 स्टैंड्स फॉर बाइनरी 0 एंड 1। अब देखिए 65 को कन्वर्ट कैसे करते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर है, 45 है, 65 है, उसको आप अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 द 6, 2 2 द 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 16 पे चला गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगेन 2 पे जाएगा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगेन 2 पे जाएगा 2 4 द 8, रिमाइंडर 0। फिर ये जाएगा 2 पे, 2 2 द 4, रिमाइंडर 0। अब ये फिर से गया 2 पे, 2 1 द 2, रिमाइंडर 0। सो यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे 0 0 0 0 0 1। तो 65 को हमने किस में कन्वर्ट किया, 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये नंबर बना, यहाँ पे एक और 0 आएगी। सो अब ये कोड कंप्यूटर को समझ में आएगा, तो उसको समझ में आएगा कि आपने 65 लिखा है। कोई भी डेसिमल नंबर हो, सपोज 128 है, तो कंप्यूटर को 128 समझ में नहीं आता, पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, देन ओनली योर कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा है। तो जावा में भी आपका यही होगा। जावा में जब भी आप कोई इंटीजर नंबर लिखते हैं तो पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर आपके कंपाइलर को समझ में आता है और उसके रिगार्डिंग ही आपको आउटपुट जो है वो मिलती है। अब ये तो नंबर्स का कंसेप्ट था। व्हाट अबाउट लेटर्स, तो मैंने हेलो लिखा। अब लेटर्स के केस में क्या होता है, ये जो H है पहले ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा, डेसिमल वैल्यू में, फिर वो डेसिमल वैल्यू बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है। H के लिए हमारे पास डेसिमल वैल्यू कितनी है 72, E के लिए 69, L के लिए 76, L के लिए 76, O के लिए 79। फिर ये 72 पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 69 बाइनरी में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली ये सारे बाइनरी में कन्वर्ट होकर जब आपके कंप्यूटर के पास जाएंगे तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आपने ये जो है करेक्टर्स प्रेस किए हैं, ये या फिर ये करेक्टर्स आपने लिखे हैं। सो इस तरह नंबर्स और लेटर्स या कोई भी स्पेशल सिंबल हो आपकी जावा लैंग्वेज में, वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर आपका जो वो लैंग्वेज है और आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि H के लिए मैंने 72 वैल्यू लिखी और E के लिए मैंने वैल्यू लिखी 69, ये कैसे आई? हमें कैसे पता चला कि H की 72 वैल्यू ही है, और क्या हर बार H की 72 वैल्यू ही जाएगी, E की 69 वैल्यू ही जाएगी? यस, इसके लिए हमारे पास आते हैं एनकोडिंग सिस्टम्स। एनकोडिंग सिस्टम, अब देखिए इसका नाम क्या है, एनकोडिंग, मतलब एनकोड करना, बदलना, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। जनरली जो एनकोडिंग सिस्टम्स हैं वो दो तरह के हैं जो यूज़ किए जाते हैं हर एक कंप्यूटर के द्वारा, दैट इज ASCII, ASCII। सेकेंड है यूनिकोड। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास जितने भी अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं या सिंबल्स हैं, जब वो कंप्यूटर को उनको फीड करवाते हैं तो वो अपने कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ASCII कोड। ASCII कोड का मतलब क्या है, जैसे मैंने H को 72 में कन्वर्ट किया तो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि H के लिए कंप्यूटर के पास पहले कौन सा डेसिमल वैल्यू जाएगी 72, फिर ये डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट होगी बाइनरी में।
तो कोई भी यूज़र H प्रेस करेगा तो हमेशा 72 वैल्यू पहले जनरेट होगी, फिर ये 72 बाइनरी में चेंज होगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं ASCII वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको और डीप में समझते हैं। पहले मैं आपको ASCII के बारे में ही एक्सप्लेन कर दूं, फिर ये कंसेप्ट आपको मैं आगे समझाती हूँ। अब ये है हमारा ASCII टेबल। ASCII का मतलब क्या है? इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर में जब भी कोई आप कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर करवाते हो या किसी लैंग्वेज में, अब मैं जावा की ही बात करूँगी, जावा में हम कोई भी आप वैल्यू एंटर करवाते हैं कीबोर्ड से, तो वो पहले एक ASCII कोड में कन्वर्ट होती है। उसके लिए एक ASCII कोड जनरेट होता है, फिर वो ASCII कोड आपका डेसिमल में बाइनरी में या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा कैपिटल A है। कैपिटल A के लिए डेसिमल वैल्यू कितनी है? 65। तो अगर मैंने कीबोर्ड से A प्रेस किया अपनी जावा लैंग्वेज में, तो उसके लिए 65 डेसिमल वैल्यू जनरेट हुई। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में 0 और 1 की फॉर्म में, या फिर इसके लिए हेक्साडेसिमल क्या वैल्यू है? 41। तो ये सारा टेबल है। अब हम ASCII के बारे में ही थोड़ा सा और समझते हैं। इतना हमें समझ में आया। नाउ ASCII कोड्स जो होते हैं ये टोटल 128 करेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं स्मॉल a से स्मॉल z, कैपिटल A से कैपिटल Z, डिजिट्स आते हैं 0 से 9 तक, कुछ सिंबल्स आते हैं और एस्केप सीक्वेंस आते हैं। टोटल कितने हो गए मिलाकर? 128 करेक्टर्स। मतलब 128 करेक्टर्स के लिए हमारे पास ASCII कोड अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब जावा के अंदर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स और सिंबल हैं वो सिर्फ US से नहीं आए, बल्कि चाइना के सिंबल्स, रशिया के सिंबल्स, ग्रीक के सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स भी हम जावा में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे सिंबल्स को यूज़ करने के लिए अब उनका क्या कोड जनरेट होगा ये हमें नहीं पता। तो हमारे पास यूनिकोड आया। अब मैं यहाँ से फिर से उसी बात को रिपीट करती हूँ कि पहले हमारे पास एनकोडिंग सिस्टम्स अलग अलग थे। हर एक कंट्री अपना एनकोडिंग सिस्टम यूज़ कर रहा था। जो ASCII है वो यूनाइटेड स्टेट यूज़ कर रहा था। रशिया के पास था KOI 8। ये एनकोडिंग सिस्टम है। एनकोडिंग सिस्टम का मतलब जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको एक कोड देना। L हो सकता है ASCII में इसकी वैल्यू 48 हो। जो रशिया यूज़ कर रहा था KOI 8, वहाँ पे L की वैल्यू हो सकता है 60 हो, और चाइना यूज़ करता था Big 5, हो सकता है वहाँ पे L की वैल्यू 98 हो। तो किसी भी करेक्टर को जब हमने कन्वर्ट करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ASCII कोड्स या एनकोडिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। तो पहले बहुत तरह के एनकोडिंग सिस्टम थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही एनकोडिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। एक है ASCII, दूसरा है यूनिकोड। अब इनके बारे में समझते हैं। ASCII मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 128 करेक्टर्स को ही सपोर्ट करता है। सिर्फ 128 करेक्टर्स ही आप ASCII के थ्रू अपनी जावा लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? अब आपने चाइना को कोई सिंबल डालना है अपनी लैंग्वेज में, अपने प्रोग्राम में, तो चाइना का सिंबल अगर आपकी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी तभी आप उसको डालोगे ना। तो इसको थोड़ा सा एडवांस किया गया। ASCII कोड से हम चले गए यूनिकोड में। तो जो यूनिकोड है वो कितने करेक्टर्स को सपोर्ट करता है? 256 करेक्टर्स को। जो इसमें पहले 0 से लेके 127 करेक्टर्स है वो सेम है जो ASCII कोड में थे। तो जो हमने पीछे डायग्राम देखी था, तो 0 से 127 करेक्टर सेम है। उसके बाद
जो करेक्टर्स ऐड हुए उनको अलग अलग कोड दिया गया। तो ये करेक्टर्स अलग अलग लैंग्वेज से आए गए हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपने क्या याद रखना है, जब हम स्काई कोड यूज़ करते हैं तो स्काई कोड सपोज कीजिए जैसे ये 48 है, अगर इसको स्काई कोड में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो 7 डिजिट का बाइनरी कोड जनरेट होगा। अगर आप यूनिकोड यूज़ कर रहे हैं एनकोडिंग सिस्टम, तो यूनिकोड में जावा के अंदर 16 डिजिट्स का बाइनरी कोड जनरेट होता है। तो यहाँ पे लिखा है यूनिकोड टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। जो आपका स्काई है वो सिंगल बाइट ऑक्यूपाई करता है, यूनिकोड उससे डबल करता है, दैट इज 16 बाइट्स, सॉरी 2 बाइट्स, 16 डिजिट्स 2 बाइट्स। अब ये हमारे पास कुछ यूनिकोड करेक्टर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 128 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल है, 194 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल है। तो ये सारे डिफरेंट लैंग्वेज से सिंबल लिए गए हैं। तो यूनिकोड जो है 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करेगा, 0 से लेके 255 तक का कोड जनरेट करता है। जो पहले 0 से लेके 127 कैरेक्टर्स हैं वो सेम है जो आपके स्काई कोड में थे। ये बेसिक कंसेप्ट है स्काई कोड और यूनिकोड का। तो आई होप इससे आपको समझ में आया कि हमें ये स्काई कोड्स और यूनिकोड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि हम अपने जितने भी कैरेक्टर सेट है जावा में उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अगर आपने किसी भी सिंबल का यूनिकोड चेक करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा MS वर्ड में। ये है, मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है। इसमें आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में लास्ट में आपको सिंबल ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करना है, मोर सिंबल पे, ये आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ये देखिए। किसी को भी आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ जाके देखिए, यहाँ लिखा है कैरेक्टर कोड 1EF5 या किसी और सिंबल को जैसे 2039। तो ये सभी क्या हैं, इनके कोड्स हैं। ये यूनिकोड आपको मिल जाएगा यहाँ से, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जावा के प्रोग्राम के अंदर। नाउ अब हमें इतना समझ आया यूनिकोड क्या है, स्काई कोड्स क्या हैं। जनरली जावा में अब हम यूनिकोड को ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाती है कैरेक्टर्स को लिखने की। अब जावा के अंदर यूनिकोड कैरेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, तो 3 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने एक डेटा टाइप लिखी कैर। कैर का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ कैरेक्टर डेटा ही हम ले सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले सकते अभी। तो मैंने लिखा ये मेरा वेरिएबल नेम है, तो ch1 में मैंने एक वैल्यू डाली :/u 0041। तो ये क्या लिखा है मैंने, बेसिकली मैंने ये कोड दिया है जिसको हम बोलते हैं यूनिकोड। किसी एक करेक्टर का यूनिकोड लिख दिया। अब जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, अब इसको लिखने का वे क्या है, स्लैश डालते हैं u, उसके बाद ये जो 4 डिजिट्स लिखे हैं 0041, ये मेरे हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जिसमें हमारे पास क्या था, एक हमारे पास डेसिमल डिजिट था, एक हेक्साडेसिमल डिजिट था। तो ये हेक्साडेसिमल है, यूनिकोड जो है हेक्साडेसिमल डिजिट्स को यूज़ करता है, फिर ये कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में। दूसरा इसको लिखने का वे है अपने प्रोग्राम में, जैसे ch2। अब मैंने 65 डाला, ये क्या है, स्काई वैल्यू है। सीधा आप स्काई वैल्यू भी दे सकते हैं। अब 65 यहाँ पे इंटीजर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिए, कैर। तो 65 का मतलब ये है कि जिस करेक्टर की 65 स्काई वैल्यू है वो किस में चला जाए, ch2 में। तो 65 स्काई वैल्यू किसकी है, a की। जब आप
प्रिंट करवाओगे CH2 को तो आपको A मिलेगा। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है A की। जब आप इसको CH1 को प्रिंट करवाओगे यू विल गेट आउटपुट एज A। तीसरा मेथड है कैर CH3 ले लेते हैं इज इक्वल्स टू सिंगल कोलन कोट्स के अंदर आपने अपना करेक्टर दे देना है। तो इस तरह भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं देने के प्रोग्राम के अंदर। जब आपके प्रोग्राम स्टार्ट होंगे तब हम इसको दोबारा से समझेंगे। अभी थोड़ा सा आप इसको कोर रिलेट कर पाएँ तभी मैंने आपको समझाया है। नाउ अब आते हैं ASCII और यूनिकोड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड का मतलब क्या है? यूनिवर्सल करेक्टर सेट, या इसको यूनिवर्सल करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, यूनिवर्सल करेक्टर सेट। अब जो ASCII है वो यूनिकोड का एक पार्ट हो गया, क्योंकि यूनिकोड में ज़्यादा करेक्टर्स हैं, 0 से लेके 127 करेक्टर्स तो ASCII वाले हैं। तो ASCII को हम सबसेट बोल सकते हैं यूनिकोड का। और यूनिकोड क्या है? सुपरसेट है। सुपरसेट वो होता है जो बड़ा सेट होता है। तो इसमें ज़्यादा करेक्टर्स हैं यूनिकोड में, तो इसलिए हमने इसको सुपरसेट बोल दिया, ASCII को सबसेट बोल दिया। नेक्स्ट, ASCII में सिर्फ 128 करेक्टर्स को वो सपोर्ट करता है। 7 बिट की एनकोडिंग स्कीम है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे आपका L है, तो जब ये अगर आप ASCII यूज़ कर रहे हैं तो ये कितने बिट्स में कन्वर्ट होगा? 7 में। 0 1 1 0 इस तरह 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करेंगे टोटल कितने बिट्स होंगी? 7। अब इसमें इंग्लिश के करेक्टर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स आते हैं। अब यूनिकोड में आ जाइए। इसमें आप बहुत सारे करेक्टर्स को सपोर्ट करता है ये। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई चाइनीज़ सिंबल डालना चाहते हैं, कोई रशियन सिंबल डालना चाहते हैं, वो ईजिली इसमें डल सकता है, लेकिन ASCII में नहीं डाल सकते। ASCII में सिर्फ इंग्लिश करेक्टर्स ही यूज़ होते हैं, स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z। नेक्स्ट, जो ASCII है वो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो 7 बिट यूज़ करता है जैसे मैंने पहले बताया, या फिर 8 बिट्स जिसको एक्सटेंडेड ASCII भी बोलते हैं, 7 या फिर 8। जो यूनिकोड है इसमें मेनली जब ये कन्वर्ट करता है, अगर आप यूनिकोड यूज़ कर रहे हैं, आपने L को कन्वर्ट करना है, तो L को कन्वर्ट करने के लिए इसके पास मेनली 4 एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। UTF-7 7 बिट में कन्वर्ट करेगा, UTF-8 8 बिट्स में कन्वर्ट करेगा, UTF-16 16 बिट्स में करेगा, UTF-32 32 बिट्स में कन्वर्ट करेगा। जो यूनिकोड है ना, हर एक लैंग्वेज जो है वो यूनिकोड ही यूज़ कर रही है, हर एक सिस्टम जो है वो यूनिकोड ही यूज़ करता है। अब जैसे हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते हैं, सपोज मैंने हेलो लिख के भेजा, तो वो हेलो हेलो नहीं जाता। वो बेसिकली क्या होता है, पहले H जो है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में, E कन्वर्ट होगा, L कन्वर्ट होगा, L कन्वर्ट होगा, O कन्वर्ट होगा। जब रिसीवर के पास जाएगा वो सारा बाइनरी फिर से करेक्टर्स में कन्वर्ट होगा, तो ये करेक्टर्स हमें फिर दिखाई देते हैं। तो जावा जो है वो यूनिकोड को यूज़ करती है, और कौन सी स्कीम को यूज़ करती है? UTF-16 को। मतलब जावा जब भी अपने करेक्टर्स को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी तो वो 16 बिट्स का कोड जनरेट करेगी, और ASCII कितने का करता है? 7 बिट्स का कोड जनरेट करता है। ASCII जो है कम मेमोरी लेता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। यूनिकोड जो है वो ज़्यादा लेता है, ये 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ASCII में आप सिर्फ ये वाले सिंबल्स को ही यूज़ कर सकते हैं। यूनिकोड में डिफरेंट लैंग्वेज के सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ASCII का फर्स्ट एडिशन 1963 में लॉन्च हुआ था, यूनिकोड का फर्स्ट एडिशन 1991 में लॉन्च हुआ। अब एप्लीकेशन की बात करें, जो ASCII है जनरली हम कंप्यूटर्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ASCII यूज़ होता है, जैसे HTML वगैरह हो गई। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर बात करें तो मोस्टली IT इंडस्ट्रीज़ जब भी अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं
तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग डिकोडिंग सिस्टम। पहले वो एनकोड होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर जब रिसीवर के पास वो डेटा पहुंचता है फिर वो डीकोड होता है, बाइनरी से वापस करेक्टर्स की फॉर्म में वो चेंज होता है। तो मोस्टली आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो यूनिकोड को यूज़ करती हैं। तो जावा जो है, जावा में हम अपने करेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं यूजिंग यूनिकोड। और कौन से यूनिकोड से? UTF-16, ये वाली एनकोडिंग स्कीम से वो कन्वर्ट होता है। 16 बिट्स में हमारा कोड जो है वो कन्वर्ट होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको जो कैरेक्टर सेट का कंसेप्ट है जावा में वो क्लियर हुआ होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।